जिस प्रकार की बात को घुमाया गया, तोड़ मोड़ के पेश किया गया। माननीय मंत्री जी, तोड़ा मोड़ा कुछ नहीं किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोड़न को उत्पाद। बैठिए। अगर आप जनता से ये कह देंगे कि मुझसे उत्तेजना में शब्द निकल गए, लोग आपको माफ कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पहाड़ को गाली दी जाएगी सदन के अंदर, हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं। बच्चे लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। हमें तो आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। हमने नहीं किया, मैं सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा, जाइए आप। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए। तब क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे आप बात के लिए बोलो। अब आप देखिए बोलने वाली बात क्या थी? हम सदन में अपनी बात कह रहे थे, राज्यपाल का अभिभाषण था और उस दरमियान जो है माननीय विधायक जी आए, उन्होंने भी विरोध किया। और उसके बाद देखिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के अंदर कोई बात होती है, उस बात को हम कभी बाहर नहीं ले जाते। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया और ये कह करके कि विधायक जी जो है क्या नाम मदिरा पान करके आए थे, क्या ये सही है? क्या ये उचित है? और अगर इनको शक था तो फिर आप कार्रवाई करते, क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये बात बढ़ी, अगर बढ़ी है तो किसकी वजह से बढ़ी है? जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में पूरे उत्तराखंड के तराई से लेकर पहाड़ तक सबका योगदान रहा, सबकी भूमिका रही है, शहीद हुए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, किस नियम के तहत क्या चीज ये? जो कल की घटना है, माननीय कल की जो घटना हुई है, जिससे एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में स्पष्ट कहा जा रहा है कि मैं उन शब्दों को कहने मुझे बड़ी कह नहीं पा रहा हूं कि साले पहाड़ के, ये शब्द कितना जो मर्माहत है। माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े हो ना, इस पर माननीय अगर आपके हमारा पीठ माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से कोई अगर आप माननीय अध्यक्ष जी, कोई सदन की गर्मा गिरेगी माननीय अध्यक्ष जी, और इस तरह का आचरण संगठन अगर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, ये तो ये पूरा इस्तेमाल पूरा दबा रहा है, जो पूरे सदन और आप स्वयं ने जिस प्रकार से व्यवहार होता है माननीय अध्यक्ष, और उसके बाद इस प्रकार इसमें अस्मिता का सवाल उठाया गया है। देखा जाए, पहाड़ की बेइज्जती की गई, पहाड़ के लोगों का अपमान किया गया है। इस तरीके से पहाड़ के लोग, मैं तो चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से भी पहाड़ के विधायकों को इसका विरोध करना चाहिए। जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी इसका विरोध करना चाहिए कि जब पहाड़ के अपमान की बात हो रही है, उत्तराखंड जो बना है पहाड़ के बेस पे बना है। हम चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल इस विषय में बोल चुकी हूँ और कार्रवाई से बोला जो कि माननीय हटा चुकी हूँ। हमें हटाने से नहीं मतलब, ये बात तो होती रहती है, मैदान भी तो इसी का हिस्सा है। नहीं, मैदान और पहाड़ की बात नहीं, बात पहाड़ के अस्मिता की बात है, ऐसा है, बात स्वाभिमान की बात है। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को सदन के अंदर गाली देने का काम किया गया, बिल्कुल मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बात बिल्कुल कर दी है, स्पष्टीकरण दे दिया है, उन्होंने कहा हम सब एक हैं, इसमें हम सब एक हैं, इसमें डरा डालने की कोशिश। आप भी पहाड़ से आप पहाड़ से हट गई हैं, आप हम आपस में बातचीत ना करें, राज्य को बांटने की कोशिश की। आपस में बातचीत ना करें। देखिए कल मैंने सदन में इस पर जो बातचीत हुई थी उस पर विनिश्चय राज्य के विकास की बात नहीं होती है, राज्य के रोजगारों की बात नहीं होती, राज्य के किसानों की बात नहीं होती है, और बात होती है पहाड़ और तराई को बांटने की। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार क्षम्य नहीं है। बैठिए अध्यक्ष जी, बैठिए जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है, माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड, आप बैठिए, आप बोल चुके, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय में हम क्या संदेश इस देश को देना चाहते हैं, क्या इस जनता को देना चाहते हैं? अगर इस सदन की गरिमा को हम नहीं बनाकर रख सकते तो हमें, हमारे ऊपर ये बहुत ही शर्मनाक है। आप माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइए, जो जहर कल से घुला है, बात ये नहीं है किसने क्या कहा है, माननीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बातें बोली गई हैं,
सभी जगहों से बातें हुई हैं और वो जलते जलते एक चिंगारी निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गई। पूरे रात भर आप देखिए क्या चला है सोशल मीडिया पर। माननीय अध्यक्षा जी, इसके लिए आपको कदम उठाना होगा, आपको इस पीठ से कोई ना कोई आदेश देना होगा। बैठिए। देखिए, कल भी मैंने इस बात को बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि जब हम इस सदन में बैठते हैं तो हम उत्तराखंड के सदन में बैठते हैं, हम पहाड़ के प्लेन्स के सदन में नहीं बैठे हुए, हम सदन में बैठे हैं, उत्तराखंड के सदन में बैठे हुए हैं। इस तरह की छोटी मानसिकता, इस सोच को लेकर हम यहाँ हमें इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ये कह देना कि मैं पहाड़ी हूं या ये कह देना कि मैं प्लेन्स का हूं, आप उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये गलत परंपराएं, ये गलत चीज हम लेकर आगे ना बढ़ें, ये सोच से ऊपर उठें और बात करें उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की जो चाहे प्लेन में हो चाहे वो पहाड़ में हो, उस तक हम किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं पहुंचाएं। बात ये होनी चाहिए। हम बात ये कर रहे हैं मैं पहाड़ का हूं, मैं प्लेन्स का हूं, मैं फलाना हूं, ये क्या चीज चल रही है। राजनीति में आप आए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं आप लोग। मन बड़ा करिए, सोच बड़ी करिए। उत्तराखंड संघर्षों से मिला है और अगर इसी चीज को लेकर हम बार बार इन्हीं चीजों को लेकर इस चीज को कहेंगे तो यह सही नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल बोल चुके हैं। आप अगर आज फिर कुछ इसमें कहना चाहते हैं, अपना कोई वक्तव्य देना चाहते हैं या आप जनता को यहाँ से एड्रेस करना चाहते हैं या हमारे विधायक भाइयों को और बहनों को आप कुछ को बोलना चाहते हैं, आप एक बार कहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माफी मांगे। जैसा आपने कहा, आपके जो भी आपके निर्देश है उसका सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन जैसा राज्य बना ये संघर्ष और बलिदान का राज्य है। माननीय राज्य का निर्माण संघर्ष से बलिदान से हुआ। शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो आंदोलनकारी थे लगातार संघर्ष किया, जेलों में गए, तब राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ। आज और सबकी भूमिका है, सबका योगदान है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन अगर इस तरह की मानसिकता, इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह के विचार, इस तरह के ख्यालात अगर हमारे जो इस पीठ पर आसीन रहे हों, जो माननीय मंत्री हों, वरिष्ठ नेता भी हैं और आंदोलनकारी भी रहे हैं, आज संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आचरण, उनकी भाषा अगर संयत नहीं होगी तो प्रदेश में क्या संदेश जाना चाहेगा माननीय अध्यक्ष जी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल। और पहाड़ और तराई और पहाड़ को बांटने की बात कह रहे हैं। जी। पहाड़ के लेके इतने शब्द की इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इस पर कोई आपके माननीय अध्यक्ष, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, अगर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चिंगारी कल लगी जली है, ये आग लगी फैली है, ये पूरे प्रदेश में इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, और इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है माननीय अध्यक्ष जी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारी भूमिका पर सवाल उठेंगे माननीय अध्यक्ष जी। सदन में अगर इस प्रकार मर्यादित आचरण हम करेंगे, इस तरह के संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन की गरिमा को, सदन की भावना को निश्चित रूप ठेस लगेगी। हम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे माननीय अध्यक्ष जी। चुन के आए हैं, जो चुन के आते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे माननीय अध्यक्ष जी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस राज्य के आंदोलन में सभी का योगदान रहा। बिल्कुल रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, दीपक वालिया रहे हों, सरदार परमजीत जी रहे हों, माननीय अध्यक्षा जी मैं एक मिनट, इस देश का सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? पहाड़ी राज्य का मूल निवासी यहाँ के। इस देश के पहले सीडीएस कौन थे? इस देश के आज रक्षा सलाहकार किस राज्य के हैं? दिल्ली में 2 जीतने वाले विधायक कहां के हैं? उत्तराखंड के 50 लोग राज्य देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस सदन में बोलते हुए यह सोचना चाहिए कि अगर हम एक चिंगारी यहां से छोड़ेंगे तो पूरे देश में और कहीं कहीं जाकर आग लगेगी। ठीक है, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस प्रकार की बात को घुमाया गया, तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और निश्चित रूप से कल मैंने शाम को, ये सदन साक्षी है
आप स्वयं साक्षी हैं माननीय मंत्री जी, थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक, तो मेरी बात सुन लीजिए, आप जितना इस बात को घुमाएंगे ये उतना बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। बैठिए। अगर आप जनता से ये कह देंगे कि मुझसे उत्तेजना में शब्द निकल गए, लोग आपको माफ कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फैलेगी। मैं आपको बता रहा हूं माननीय मंत्री जी, आप नहीं समझ रहे बात को। और ये आपके शब्दों के, माननीय मंत्री जी, आपके शब्दों के कारण ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सदन से आप सदन के अंदर पहाड़ के विधायक विधायक पर आरोप लगा दे रहे, पहाड़ के लिए कह रहे, पहाड़ के लिए राज्य बना है, ऐसे कैसे चलेगा? साधा सपने दिए और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी। सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं, और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे। आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए, जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया है? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, हमने नहीं किया। बैठिए। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूं बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा, जाइए आप। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात को कल यहाँ बात का किस प्रकार से घुमाया गया, और स्वाभाविक रूप से कल मैंने आपके समक्ष, और पूरा सदन गवाह है, साक्षी है, मैंने अपनी बात अपनी स्पष्ट कर दी थी माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये सदन गवाह नहीं है कि गैरसैंण के लिए किस प्रकार से मैंने अपने उस में योगदान दिया कि वो गैरसैंण हमारे लिए एक वो स्थल है जिसमें जनभावना का सम्मान, आंदोलनकारियों का सम्मान। और मुझे आज भी वो दिन ध्यान आता है कि जब मैं पीठ पे बैठा था, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, और मैं अवाक रह गया कि जिस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एंट्री कर रहे थे, मुझे लग रहा था आज पता नहीं ये कुछ कहने वाले हैं, क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं था, कोई पहले से चर्चा नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद जिस प्रकार से जश्न वहां मनाया गया, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है शायद नेता प्रतिपक्ष जी उस समय हमारे साथ थे, हो सकता है आज उनको ये बात ध्यान न रही हो। उस समय जब हमने वहां जश्न मनाया, सबसे ज्यादा नाचने वाला व्यक्ति कोई था तो प्रेमचंद अग्रवाल था, क्योंकि गैरसैंण माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस समय भी कहा था कि यदि गैरसैंण बनने, सरकारी राजधानी बनने से कोई खुश है तो प्रेमचंद अग्रवाल खुश है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सीधे स्वीकार, आप इस प्रकार से आज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या मतलब? और माननीय अध्यक्ष जी, कहने के बाद शाम आपने मिनिस्टर दे दिया, फिर तो आज इस बात का क्या माननीय हर व्यक्ति बोल सकता, जाना चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं रोक सकते कि फिर कंफ्यूज हो। अध्यक्ष जी, अभी आप ये माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी निश्चय दिया, मैं तब खड़ा हुआ, या ये भी परंपरा चली गई कि आपके बाद मुझे बोलना नहीं चाहिए तो मैं बैठ जाता हूँ। अध्यक्ष जी, ये आप बढ़ाने की बात नहीं है। माइक खोलो। माननीय अध्यक्ष जी से आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन हमने सरकार का विरोध करा बिल, जब उनके भाषण पे, उसके बाद में हमें इन्होंने कह दिया कि सदन में शराब पी के आ रखे पहाड़ के विधायक। अरे तो ये देखिए ना, जबरदस्ती आपने कहा नहीं क्या, आपने प्रेस में बयान में है,
भाई ऐसा नहीं है तो आप माननीय अध्यक्ष जी, भी जरूर होंगे फिर बात को घुमा फिरा के यहाँ बोला जा रहा है। घुमा फिरा के क्या बोल- मैंने ये कहा कि आशंका है, अध्यक्ष जी भी और ये तो सारा सदन जानता है, जिस तो हमारी महिलाओं ने उठाया, ये आशा नौटियाल जी ने उठाया, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? माननीय अध्यक्ष यहाँ पे हमारी रेणु बीस बोली तब क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे आप बात के लिए बोल अब आप देखिए कौन सा बात जा रहे हैं बात इसमें बोलने वाली बात क्या थी? इसमें बोलने वाली बात माननीय अध्यक्षा जी, बोलने वाली क्या बात थी? हमने आपने कहा कि मैं हम सदन में अपनी बात कह रहे थे, राज्यपाल का अभिभाषण था और उस दरमियान जो है माननीय विधायक जी आए, उन्होंने भी विरोध किया और उसके बाद देखिए माननीय अध्यक्षा जी, देखिए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के अंदर कोई बात होती है उस बात को हम कभी बाहर नहीं ले जाते, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया और ये कह करके कि विधायक जी जो है क्या नाम मदिरा पान करके आए थे, क्या ये सही है? क्या ये उचित है? और अगर इनको शक था तो फिर आप कार्रवाई करते, क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये बात बढ़ी, अगर बढ़ी है तो किसकी वजह से बढ़ी है? सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री जी के इस बयान को देने से कि क्या नाम बाहर बयान देने से कि क्या नाम शराब से सेवन करके आए। तो माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं चलेगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देते, अपनी बात कहते और हम फिर चुपचाप मौन रह करके सुनते रहे। देखिए, इस पे आज अभी लगभग हम सभी मतलब आप लोगों ने बोला है, मेरा इस पे कल विनिश्चय आ गया था, मैंने बात इसमें बोल दी थी और एक बार विनिश्चय आ गया, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण थी, आप लोगों की पीड़ा है, सभी लोगों की पीड़ा है, इसलिए मैंने फिर आज आप लोगों ने यहाँ पर बोला है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर अपना खेद भी प्रकट किया है और कहा है उन्होंने, आपने बोला है, तो इसलिए मैं चाहूँगी इस बात को अभी इस वक्त हम यहाँ पर सदन में और ना करें और कार्रवाई होने दें।